होती। साथियों, मालती चौहान विष्णुराज के मामले में पहली बार हमारे साथ महिला प्रसिद्ध अधिवक्ता सरिता मैम है, हमसे बातचीत करेंगे। मामला कहाँ तक पहुँचा, क्योंकि न्याय के व्यवस्था को लोग जानना चाहते हैं, आखिर क्या कुछ कार्रवाई हुआ। तो मैम, सर्वप्रथम आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहेंगे, लगातार जिस प्रकार से एसडीएम ज्योति मौर्य केस आप देख रहे थे, उनका जो है कि आपने समझौता भी करा दिया, मालती चौहान मामले में क्या कहेंगे, मामला कहाँ तक पहुँचा? मालती चौहान के मामले में हम ये कहेंगे कि दोषियों को सजा हो, क्योंकि वो बेचारी तो मर गई, अब उसके बच्चे के साथ न्याय हो सके। तो कैसा न्याय होगा, क्योंकि विष्णुराज की पत्नी मालती चौहान थी। एक पति अपने पत्नी को इस प्रकार से व्यवहार करके नहीं मारेगा, क्या कहेंगे? नहीं मारेगा, क्यों नहीं। वो जब शोषण कर रहा था तो वो सब कुछ कर सकता है। वो बहुत शोषण कर रहा था, वो महिला बहुत परेशान थी। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जितना विष्णुराज मारते थे उससे ज़्यादा मालती चौहान उन्हें मारते थे। तो क्या कहेंगे, पति पत्नी में मारते? अभी तक हम जो देखे हैं उसमें विष्णु चौहान ही शोषण कर रहा है। मालती चौहान का शोषण कहीं नहीं दिखा मुझे। मैं कैसे कह दूं कि हाँ वो शोषण करती थी। अगर मान लीजिए जिस आप जानते होंगे पीएम रिपोर्ट आ गया, उसमें जो है कि दम घुटने से मौत हुई है, ऐसा सामने आया है। तो किस नज़र से, किस एंगल से देख रहे हैं, किस एंगल से देख रहे हैं कि हो सकता है उसको मार के तब लटका दिया गया हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो मरी हो अपने से, कोई उसको मार के तब भी लटका सकता है, ऐसे अक्सर होता है। नहीं, विष्णुराज एक तो अगर उन्हें उठाना चाहते हैं तो कम से कम 60-70 उनका वजन है, तो अकेले तो कोई उठा के नहीं तो टांग देगा फांसी पे। नहीं, वो जब मारना होता है तो आदमी को दुगना हो जाता है जोश। जब उनको मार नहीं रहा होगा तो वो अपना हिम्मत दिखाए होंगे। मारते देर नहीं लगता, आदमी प्लानिंग वाला जो होता है वो प्लान करके मार देता है। अच्छा, एक पति अपने पत्नी क्यों मारेगा, क्या वजह हो सकता है? एक पति अपनी पत्नी की शादी नहीं करा देगा मंदिर में जाके। ये तो कहीं न कहीं मालती चौहान की गलती रही होगी। मालती चौहान अगर एक उसने कहा कि आप जाओ उसके साथ रहो, हम तुम्हारी शादी करा दें। अच्छा, मतलब एक पति अगर पत्नी कैसा बोल दे तो पत्नी जो है कि तुरंत नहीं, चली आएगी। वो उबियाई थी, क्योंकि वो शोषण बहुत कर रहा था। कोई आदमी को रोज रोज मारोगे पीटोगे भैया, तो सोचे कि चलो जंगल से हटे, वहाँ हमको सम्मान मिलेगा। तो सम्मान मिला, लेकिन 4-5 दिन क्यों भाग के फिर वापस आ वो गए? नहीं, वो लेके आया, पहले बच्चे को ले गया, फिर उसको ले गया, खुद बुलाने गया था वो। अच्छा, हाँ, विष्णुराज खुद बुलाने ले गया था। और ये तो लगातार मालती चौहान स्वतः वीडियो में बोल रहे भैया हम अपने पति के पास जाना चाहते हैं, हमें समझौता करा दो, खुद ही बोली है। वो यूट्यूब में तो मैंने देखा कि वो बुलाने गया था, पहले बच्चे को ले गया, फिर बीवी को ले गया है। बहुत जल्दी करिए भाई। ये इसमें बढ़िया। तो क्या कहेंगे, विष्णुराज अभी जेल के सलाखों के पीछे हैं, तो कौन सी धारा और किस तहत उनके ऊपर जो है कि कितने साल सजा हो सकती है? अटेम्प्ट टू मर्डर, ये 302 का केस बनता है। इसमें तो उनको बेल होने लायक नहीं है। अगर हमारे पास केस आ गया तो मैं उनको सजा होने से रोक कोई कीमत पे उनको बरी नहीं होने दूंगी। मैम, एक आप महिला हैं, जिस प्रकार से मालती चौहान कृत्य करी हैं, क्या लगता है ऐसे करनी चाहिए? अगर एक पति का शोषण भी कर रहा है तो आप जो है कि कानूनी व्यवस्था से, न्याय की व्यवस्था से मांग करनी चाहिए। वो तो क्या जो है महिला थी, उसके पास खाने को पहनने को कुछ नहीं था, और वो शादी, उसकी शादी के बाद से उसने तैयारी सब की है, जो बनाती थी अपना वो। उसके पहले एक गरीब आप देख लीजिए जो है कि उनके पास कोई कमियां नहीं था। विष्णुराज जो है कि 4 व्हीलर से रखा था, उनके लिए हर चीज श्रृंगार सोने क्यों उसके पहले वीडियो बना रहे थे विष्णुराज। वो विष्णुकांत क्या करता था? विष्णुकांत तो कुछ नहीं करता था। अरे ठेला चला के जो है कि ठेला चलाने में इतनी बड़ी बिल्डिंग बन जाएगी, 4 पहिया आदमी ले लेगा। फिर यूट्यूब पे आया, काम करने लगा, दोनों लोग मिलकर काम किए। वही करती थी। अच्छा, विष्णुराज के जो ससुर है, जो मालती चौहान के पिता हैं, वो आरोप लगा दिए हैं कि दहेज प्रथाएं कर रहे थे, इसकी वजह से मारपीट किए, मारे हैं। तो क्या लगता है इस मामलों में? शोषण तो यही करता था ना वो, कि पैसा कमाओ, चाहे जैसे कमाओ, चाहे जैसे पैसा लाओ, यही तो करता था। तो वो हुआ 498। अरे, मालती चौहान के पिता इतने बड़े नहीं है कि जो कि विष्णुराज पैसा मांग लेगा, और विष्णुराज उनसे बड़ा खुद ही पैसे वाला है, तो कहाँ मांगेगा? इसके लिए तो हमारा टिकट कटवा दीजिए, हम जाएं संत कबीरदास नगर, वहाँ पर हम देखें क्या हो रहा है भैया। बस इतना बस करिए, अब आप जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। हम इस मामले में छानबीन करेंगे और बहुत जोर से छानबीन करेंगे। गोरखपुरी भौजी की आरोप लग रहा है, वो कुछ मदद नहीं की है। गोरखपुर भौजी कुछ नहीं की है, ये भी हम साबित कर देंगे। हमारे पास है सबूत कि हम गोरखपुरिया भौजी को एकदम साबित कर देंगे निर्दोष है वो। निर्दोष है वो? किस आधार, किस तत्व आप कह रहे हैं? तमाम लोग कह रहे हैं कि जो गलत तमाम लोग पहला केस, पहले सुनिए, पहला जो केस था उन्हीं के पास गया था। उनको क्या होना चाहिए था? एक महिला होने के नाते एक विष्णुराज बुला लिए होते, समझौता करा दिए होते, फिर वो कोर्ट चक्कर क्यों लगवा दिया? ये सवाल है। नहीं, मुकदमे तो नहीं है, कोई मुकदमे नहीं। जैसे कोर्ट में थाने में ले जाकर थाने में समझौता हुआ था, वो समझौता कराई थी। थाने में समझौता वही तो कराई थी, समझौता थाने गई थी, समझौता वही तो भौजी यही तो कराई थी। इस मामले में क्या अर्जुन वर्मा दोषी नहीं है? इस मामले में क्या जो है कि और लोग, राहुल चौधरी दोषी नहीं है, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल किए हैं और जिसके साथ शादी हुआ, वो दोषी नहीं है? देखिए, कुल मिला के एक महिला का शोषण हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि न्याय हो उसके साथ। अब वो है नहीं, इसलिए वो कुछ बता तो पाएगी नहीं। जो आदमी मर गया वो क्या बताएगा? तो बस इतना ही है। अगला कदम क्या होनी चाहिए? हाँ, अगला कदम ये होगा कि पुलिस को पूरी सख्ती से इसके बारे में पता लगाना चाहिए। मालती चौहान के पिता ये कह रहे हैं जिस रूम में उनकी मौत हुई थी उसमें जो है कि वो फेरबदल किया गया है।
स्टूडियो में ला दिया उसका डेड बॉडी, फिर जो है कि आंगने में ला देते हैं, क्यों ऐसा किया गया कुछ? इसलिए कि हो सकता है वो छिपाया गया हो हाँ। और कोई पुलिस आई नहीं, ऊपर से लाश को उतार दिया गया। हाँ। ये भी तो गलत है। पुलिस आती अपना लाश उतारती, तो कहीं ये न लोग कहीं- पहले से लाश उतार के उसको फिट कर दिए। कौन फिट किया? ये विष्णु खान के परिवार, विष्णु क्या नाम है उसका, विष्णु राज, इन्हीं के परिवार के लोग उसको उतार के, हम कह रहे हैं पुलिस है ना, पुलिस आती अपने हिसाब से उतारती, देखती, पहले से तुम उतार के लटा दिए, पता नहीं क्या मिटाना चाह रहे उसके थे। बगल में एक पुलिस वाला दरोगा चौकी इंचार्ज खड़े हुए हैं। इस मामलों में अभी तक खुलासा नहीं किया है कि इस डेड बॉडी क्यों उतारी हुई, तो क्या लगता है उसमें उनके भी जो है कि जांच होनी चाहिए? देखिए पुलिस वाले हैं, वो अपने एंगल से जांच करेंगे, हम पुलिस वालों पे कोई टिप्पणी नहीं करना जितने चाहते। लोग मालती चौहान से बात करते थे, क्या उनका सब सीडीआर जांच होनी चाहिए? बिल्कुल सब जांच होनी चाहिए। इसमें सही आदमी को ही, जो वाकई में मुलजिम है, उसको सजा होनी चाहिए। साथियों जो है कि अभी हमारे साथ जुड़ी थी प्रसिद्ध अधिवक्ता और वकील कह सकते हैं, लेकिन इनका जल्दीबाजी है क्योंकि आज जो है कि इनका उपाध्यक्ष पे चयन हुआ, जीती है, तो इसके लिए इनके ढेर सारी शुभकामनाएं मैम के लिए। और मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए अपडेट साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए।